बहुत कम क्रांतिकारी ऐसे हुए हैं जो अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल रहे। उन्हीं में से एक थे कुंवर वीर सिंह जी परमार। आज इस वीडियो में हम आपको उनका संपूर्ण इतिहास बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महान शासक विक्रमादित्य व राजा भोज के वंश में 14वीं सदी में राजा भोजराज हुए, जिनका राज शाहाबाद पर था। उनके वंशज राजा सुजान सिंह परमार ने जगदीशपुर में गद्दी स्थापित की। उन्हीं के वंश में राजा साहबजादा सिंह परमार हुए, जिनके पुत्र राजा कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह का जन्म जगदीशपुर में हुआ। इनकी माता महारानी पंचरत्न देवी थी। क्रांति के समय कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष थी। कुंवर सिंह का कद 6 फीट था व नाक थोड़ी टेढ़ी थी। वे घुड़सवारी के बहुत शौकीन थे। 1826 ईस्वी में कुंवर सिंह के पिता का देहांत हुआ और कुंवर सिंह जगदीशपुर की गद्दी पर बैठे। कुंवर सिंह के भाइयों को कुछ गांव दिए गए थे, लेकिन उनके बंटवारे को लेकर विवाद हुआ, जो कुछ समय बाद सुलझा लिया गया। इस समय जगदीशपुर की सालाना आय 6 लाख रुपए थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार के मालगुजारी के नियमों के कारण बाबू कुंवर सिंह की आर्थिक स्थिति बहुत अधिक बिगड़ गई। जगदीशपुर पर 20 लाख रुपए का कर्ज हो गया, लेकिन फिर भी उनकी प्रजा के मन में उनके लिए बहुत श्रद्धा के भाव थे। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में एक विद्यालय के निर्माण के लिए जमीन भेंट की। उन्होंने एक शिव मंदिर और टैंक भी बनवाया। कुंवर सिंह ने बंदूक चलाने और अन्य युद्ध कलाएं सिखाने के लिए बाहर से अनुभवी लोग बुलाए और उनके जरिए अपने सैनिकों को प्रशिक्षित करवाया। 1857 ईस्वी में हिंदुस्तान में कई जगह क्रांति का बिगुल बज चुका था। अंग्रेज पटना में फैली क्रांति का दमन पूरी तरह नहीं कर पाए थे कि तभी दानापुर में 7वीं, 8वीं और 40वीं फौज पलटन के भारतीय सैनिकों ने क्रांति कर दी। अंग्रेज अफसर लायड ने इन क्रांतिकारियों को परास्त किया। क्रांतिकारी सोन नदी को पार करते हुए आरा की तरफ चले गए। क्रांतिकारियों ने आरा में प्रवेश किया और कैद खाने के द्वार तोड़कर 400 कैदियों को रिहा कर दिया। बाबू कुंवर सिंह को इस बात की सूचना मिली तो वे आरा पहुंचे और क्रांति का नेतृत्व अपने कंधों पर ले लिया। बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने बोयल के बंगले को घेर लिया। गंगा नदी के तट पर कैप्टन दुनवर और बाबू कुंवर सिंह की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। इस लड़ाई में कैप्टन दुनवर मारा गया और बाबू कुंवर सिंह ने ऐतिहासिक विजय प्राप्त की। कैप्टन दुनवर की मौत का हाल जानकर मेजर इंसेंट फौज सहित रवाना हुआ और आरा के नजदीक बीबीगंज नामक गांव में आ गया। मेजर इंसेंट ने एक अंग्रेज अफसर की मदद से बाबू कुंवर सिंह की सेना को परास्त किया। कुंवर सिंह आरा से रवाना हुए और जगदीशपुर पहुंचे। मेजर इंसेंट भी वहां आ पहुंचा। जगदीशपुर के निकट दिलावर नामक स्थान पर मेजर इंसेंट और कुंवर सिंह के बीच युद्ध हुआ। बाबू कुंवर सिंह को परास्त होकर जगदीशपुर छोड़ना पड़ा। कुंवर सिंह 40वीं पैदल सैन्य टुकड़ी के साथ सासाराम की तरफ चले। कुंवर सिंह ने सासाराम के पठानों को क्रांति के लिए उत्साहित किया और फिर रीवा की तरफ चले। रीवा में रामगढ़ और दानापुर के क्रांतिकारी भी आ पहुंचे। कुंवर सिंह ने रीवा के जमींदारों को क्रांति के लिए उत्साहित किया। ईरचंद राज और हशमत अली की मदद से बाबू कुंवर सिंह ने रीवा में क्रांति फैला दी। फिर कुंवर सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की तरफ आगे बढ़े। कुंवर सिंह बांदा पहुंचे तो वहां के नवाब और जनता ने उनका जोर शोर से स्वागत किया। अवध से भी कई सैनिक बांदा पहुंचे और कुंवर सिंह का नेतृत्व स्वीकार किया। कुंवर सिंह ने ग्वालियर के क्रांतिकारियों से भी संपर्क साध लिया। कुंवर सिंह सेना सहित कालपी पहुंचे और फिर कानपुर पर आक्रमण करने के लिए तैयार हुए। इसी दौरान आजमगढ़ में क्रांति हो गई, जिसकी खबर मिलते ही कुंवर सिंह आजमगढ़ पहुंच गए। कुंवर सिंह ने राजपूतों और पठानों की मिलीजुली सेना का नेतृत्व करते हुए अंग्रेज अफसर मेल्सन को आजमगढ़ के निकट उतरोलिया के जंगलों में बुरी तरह परास्त किया। वॉइसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने परिस्थिति की गंभीरता को समझते हुए क्रीमिया युद्ध के विजेता लॉर्ड मार्क को 13वीं पैदल पलटन के साथ आजमगढ़ भेजा। इस वक्त कुंवर सिंह आजमगढ़ के किले में ही थे। अंग्रेजों ने आजमगढ़ पर तोपों से गोले दागे। कुंवर सिंह ने बड़े ही धैर्य के साथ युद्ध का संचालन किया और अंग्रेजी सेना के पृष्ठभाग पर आक्रमण करके उसे पीछे धकेल दिया। इसी दौरान लॉर्ड मार्क, लॉकडन और बेनिवल की मिलीजुली सेना ने कुंवर सिंह की सेना पर आक्रमण कर दिया। कुंवर सिंह पीछे हट गए, लेकिन गाजीपुर के जंगलों में छापामार लड़ाई लड़ते रहे। टोंस नदी के किनारे कुंवर सिंह और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज अफसर बेल्बिन और हैमिल्टन मारे गए। इसके बाद कुंवर सिंह ने जनरल डगलस की सेना को परास्त किया और फिर गाजीपुर होते हुए जगदीशपुर की तरफ चले। कुंवर सिंह को सूचना मिली कि जनरल डगलस और जनरल बैली उनका पीछा करते हुए गंगा के निकट आ गए हैं। कुंवर सिंह ने कूटनीति से काम लिया।
उन्होंने यह अफवाह फैला दी कि गंगा के घाट पर पानी कम होने से कुंवर सिंह और उनकी सेना नाव की बजाय हाथियों से नदी पार करेंगे। फिर उन्होंने कुछ साथियों को हाथियों के साथ पश्चिम दिशा में भेज दिया। अंग्रेजों को लगा कि कुंवर सिंह हाथियों के साथ ही गए हैं, तो उन्होंने हाथियों का पीछा किया। कुंवर सिंह की सेना नाव से नदी पार करने लगी। इस बात की सूचना जनरल डगलस को मिली तो वह फौरन शिवपुर घाट आ पहुंचा। इस समय तक कुंवर सिंह की सेना ने तो नदी पार कर ली थी, पर सबसे अंत में वे खुद नाव में बीच नदी में थे। तभी डगलस ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुंवर सिंह ने अपनी ढाल से गोलियां रोकने की कोशिश की, लेकिन एक गोली उनकी कलाई पर जा लगी। 80 वर्ष के कुंवर सिंह ने बड़ी हिम्मत से अपनी ही तलवार से अपने हाथ की कलाई काट दी ताकि हाथ सड़ न जाए। अनेक समस्याओं के बावजूद कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंचने में सफल रहे। जनरल ली ग्रांट फौज सहित आरा से रवाना हुआ और जगदीशपुर नगर को घेर लिया। इस घेराबंदी में अंग्रेजों के साथ सिख सैनिक भी थे। बाबू कुंवर सिंह ने कूटनीति से काम लेते हुए जंगलों में प्रवेश किया। ली ग्रांट को सूचना मिली तो वह भी जंगलों में आगे बढ़ा। बाबू कुंवर सिंह ने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई और पहाड़ों में नाकेबंदी करते हुए अंग्रेजी सेना को चारों ओर से घेर लिया। फिर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया, जिसमें ली ग्रांट मारा गया और कुंवर सिंह विजय होकर जगदीशपुर लौटे। नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। लगातार युद्धों से कुंवर सिंह के घाव विषाक्त हो चुके थे। अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाकर 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को महान स्वतंत्रता सेनानी बाबू कुंवर सिंह परमार ने देवलोक गमन किया। अंग्रेज लेखक जॉर्ज ट्रिबिलियन ने लिखा है कि यदि कुंवर सिंह की उम्र 40 वर्ष कम होती तो हमें आरा की रक्षा करने में कहीं अधिक कठिनाई होती। हमें अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि वृद्धावस्था ने उसकी सैनिक शक्तियों और साधनों की दृढ़ता को बहुत कम कर दिया था। राजा कुंवर सिंह के पुत्र दलभंजन सिंह कानपुर के युद्ध में और पौत्र वीरभंजन सिंह बांदा के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। आज इस वीडियो में हम आपको मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह का रोचक इतिहास बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। महाराणा उदय सिंह का जन्म 1522 ईस्वी में हुआ। इनके पिता महाराणा सांगा व माता रानी कर्णावती थी। जब कुंवर उदय सिंह 6 वर्ष के थे तब उनके पिता महाराणा सांगा का देहांत हो गया। कुंवर उदय सिंह 12 वर्ष के हुए तब गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के आक्रमण के समय उदय सिंह जी की माता कर्णावती जी सहित हजारों राजपूतानियों ने जौहर किया। कुछ समय बाद राजपूतों ने बहादुर शाह के सिपाहियों से चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीत लिया और महाराणा विक्रमादित्य को गद्दी पर बिठाया। फिर दासी पुत्र बनवीर ने महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी। बनवीर का चित्तौड़गढ़ पर कब्जा हो गया और उसने कुंवर उदय सिंह को मारने का प्रयास किया। माता पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा की। कुंभलगढ़ दुर्ग में सामंतों ने महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक कर दिया। महाराणा उदय सिंह का विवाह महारानी जयवंता बाई से हुआ। 1540 ईस्वी में कुंवर प्रताप का जन्म हुआ। इसी वर्ष मावली के युद्ध में महाराणा उदय सिंह ने बनवीर के सेनापति कुंवर सिंह को परास्त किया। महाराणा उदय सिंह ने ताड़ा पर विजय प्राप्त की। फिर महाराणा उदय सिंह ने कूटनीति से बनवीर को चित्तौड़गढ़ के युद्ध में पराजित कर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अफगान बादशाह शेर शाह सूरी की चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की खबर सुनकर महाराणा उदय सिंह ने कूटनीति से दुर्ग की चाबियां उसके पास जहाजपुर भिजवा दी। शेर शाह ने शम्स खां को फौज देकर चित्तौड़ भेजा। शम्स खां किले की तलहटी में फौज समेत रहने लगा, जिससे महाराणा के अधिकार सीमित हो गए। 2 वर्ष बाद महाराणा उदय सिंह ने शम्स खां की फौज पर आक्रमण किया और अफगानों को परास्त किया। महाराणा उदय सिंह ने मीराबाई जी को चित्तौड़गढ़ लाने के लिए ब्राह्मणों को भेजा, पर मीराबाई जी नहीं आईं। महाराणा उदय सिंह ने बूंदी के शासक राव सुल्तान हाड़ा को बर्खास्त किया और राव सुरजन हाड़ा को बूंदी की गद्दी पर आसीन किया। महाराणा उदय सिंह ने कुंवर प्रताप को सेनापति बनाकर वागड़, छप्पन व गोड़वाड़ पर विजय प्राप्त की। अफगान हाजी खां की वजह से मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह व मारवाड़ के राव मालदेव के बीच हरमाड़ा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा के ललाट पर तीर लगा और वे पराजित हुए। अकबर ने ग्वालियर को जीत लिया। महाराणा उदय सिंह ने अकबर के शत्रु राजा राम शाह तोमर को चित्तौड़गढ़ दुर्ग में शरण दी और अपनी पुत्री का विवाह
कुंवर शालिवाहन तोमर से करवा दिया। इसी वर्ष महाराणा ने विश्व के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक उदयपुर की स्थापना की। महाराणा ने नौचौकिया महल, नेका की चौपाड़, जनाना रावला, राज आंगन, मोती महल व उदय सागर झील का निर्माण करवाया। महाराणा उदय सिंह ने अकबर के शत्रु वीर जयमल जी मेड़तिया राठौड़ को मेवाड़ में बदनौर की जागीर दी। बैरम खां और अकबर के बीच हुए तिलवाड़ा के युद्ध से पहले बैरम खां ने महाराणा उदय सिंह से फौजी सहायता की मांग की, लेकिन महाराणा ने फौज देने से मना कर दिया। अकबर ने मालवा को जीत लिया। अकबर के शत्रु मालवा के बाज बहादुर को महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ में शरण दी। महाराणा उदय सिंह ने सिरोही के मान सिंह देवड़ा को भी मेवाड़ में शरण दी। महाराणा उदय सिंह ने अकबर के 1000 अफगान शत्रुओं को मेवाड़ में शरण देकर मेवाड़ की फौज में भर्ती कर लिया। महाराणा उदय सिंह ने भोमट पर विजय प्राप्त की। जब उदय सागर झील का निर्माण पूरा हुआ, तब महाराणा उदय सिंह ने उदय सागर झील की प्रतिष्ठा करवाई। अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और 4 महीनों तक दुर्ग को घेरे रखा। महाराणा उदय सिंह सामंतों की सलाह पर पहले ही राज परिवार सहित दुर्ग से निकल गए। दुर्ग में रावत पत्ता चुंडावत व राव जयमल राठौड़ के नेतृत्व में केसरिया हुआ। पत्ता जी की रानी फूल कंवर जी ने सैकड़ों राजपुतानियों सहित जौहर किया। अकबर ने 30,000 नागरिकों का कत्लेआम करवाया। इस युद्ध में अकबर के भी 30,000 सैनिक मारे गए। अपने शत्रु बाज बहादुर की मांग को लेकर अकबर ने उदयपुर पर कुछ सैनिक टुकड़ियां भेजी। छुटपुट लड़ाइयां भी हुई, फिर भी महाराणा उदय सिंह ने बाज बहादुर को अकबर के हवाले नहीं किया। महाराणा उदय सिंह ने कुंभलगढ़ में नई फौज तैयार की और वे गोगुंदा पधारे। उन्होंने गोगुंदा को मेवाड़ की राजधानी घोषित किया। अकबर ने आमेर के राजा भारमल को दूत बनाकर महाराणा उदय सिंह के पास संधि प्रस्ताव देकर भेजा, लेकिन महाराणा ने अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। होली के दिन गोगुंदा में महाराणा उदय सिंह का देहांत हो गया। इस प्रकार महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ को बनवीर के चुंगल से आजाद किया, शम्स खां को परास्त किया, हाजी खां से युद्ध लड़े, राव मालदेव से युद्ध लड़े, उदयपुर की स्थापना की, छापामार प्रणाली अपनाई, मुगल सल्तनत के बागियों को शरण देकर न केवल मुगल सल्तनत को चुनौती दी, बल्कि अपनी अंतिम श्वास तक मुगल अधीनता स्वीकार नहीं की। आज इस वीडियो में हम आपको छत्रपति शिवाजी महाराज और आमेर के राजा जयसिंह कछवाहा के बीच हुए संघर्ष व संधि के बारे में बताएंगे। औरंगजेब ने एक एक करके कई सेनापतियों को शिवाजी महाराज के विरुद्ध भेजा, लेकिन सभी असफल रहे। आखिरकार सितंबर 1664 ईस्वी में जयपुर के महाराजा जयसिंह कछवाहा को 14,000 की फौज सहित शिवाजी महाराज को परास्त करने के लिए भेजा। राजा जयसिंह को कई लड़ाइयों का अनुभव प्राप्त था। वे कूटनीति और राजनीतिक चाले चलने में भी माहिर थे। राजा जयसिंह का मनसब बढ़ाकर 7,000 कर दिया गया। राजा जयसिंह ने 2 पुर्तगाली कप्तानों को गोवा में पुर्तगाल के राज प्रतिनिधि के पास भेजकर शिवाजी महाराज की जल सेना पर आक्रमण करने में मदद मांगी। इसी प्रकार की मदद जंजीरा के हबशी सरदार सिद्दी से भी मांगी गई। राजा जयसिंह ने उन सभी को अपने साथ करने की कोशिश की जिनसे शिवाजी महाराज ने कभी न कभी शत्रुता रखी थी। राजा जयसिंह ने बिदनौर, वासपटन, मैसूर आदि के राजाओं के पास सहयोग हेतु दूत भेजे और उनको बीजापुर राज्य की दक्षिणी सीमा पर आक्रमण करने के लिए कहा। राजा जयसिंह ने अफजल खां के बेटे फजल खां और चंद्रराव मौर्य के बेटे बाजी चंद्रराव को उनके पिता की हत्या का बदला दिलाने का वादा करके अपने साथ मिला लिया। कोंकण के उत्तर में कोली देश के राजाओं को भी राजा जयसिंह ने अपने साथ मिला लिया। इन तैयारियों में मार्च महीना आ गया और जुलाई में बारिश शुरू होनी थी। राजा जयसिंह को अपना कार्य मात्र बीच के इन 3 महीनों में पूरा करना था। औरंगजेब ने बार बार राजा जयसिंह को पत्र लिखकर कोंकण पर हमला करने का आदेश दिया, पर राजा जयसिंह ने ऐसा नहीं किया। उनका मानना था कि अलग अलग हमला करने से फौज बिखर जाएगी। वे मराठों की केंद्र शक्ति पर एक साथ पुरजोर आक्रमण करना चाहते थे। राजा जयसिंह ने औरंगजेब को पत्र में लिखा कि पुणे शिवाजी के राज्य का कलेजा है, इसलिए आक्रमण वहीं किया जाएगा। राजा जयसिंह पुणे पहुंचे और उन्होंने पुरंदर के किले पर चढ़ाई करना तय किया। राजा जयसिंह ने पुणे में जगह जगह सैनिक चौकियां स्थापित कर दी।
वे पुरंदर किले के सामने पहुंचे और अगले ही दिन से किले की घेराबंदी शुरू कर दी। बड़ी मशक्कत के बाद बड़ी बड़ी तोपें पहाड़ों पर चढ़ा दी गई। पुरंदर किले के निकट ही वज्रगढ़ नाम का एक और किला था, जिसकी पहाड़ी से पुरंदर के किले पर तोपों की मार बेहतर तरीके से की जा सकती थी। अप्रैल 1665 ईस्वी में राजा जयसिंह ने एक सेना भेजकर वज्रगढ़ का किला मराठों से छीन लिया। कैद किए गए मराठों को छोड़ दिया गया और उनके नेताओं को सम्मान सूचक पोशाकें देकर अपने घर लौट जाने की अनुमति दे दी गई। शिवाजी महाराज की सैनिक टुकड़ियों ने पुरंदर का घेरा तोड़ने के लिए कई आक्रमण किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। किले की प्रसिद्ध बुर्ज खड़कला पर राजा जयसिंह ने अधिकार कर लिया। मराठों ने 2 बार खड़कला बुर्ज पर हमला किया, पर उन्हें पराजय मिली। राजा जयसिंह के आदेश से एक सैनिक टुकड़ी ने सफेद बुर्जों पर चढ़ाई करना शुरू किया, लेकिन मराठों ने ऊपर से पत्थर आदि बरसाए, जिससे राजा जयसिंह को सफलता नहीं मिली। फिर राजा जयसिंह ने सफेद बुर्जों के सामने एक ऊंचा काठ का कटघरा बनवाया, उस पर तोपें चढ़ाई गई और सफेद बुर्जों पर तैनात मराठा सिपाहियों पर आक्रमण किया गया। इस तरह सफेद बुर्ज पर भी राजा जयसिंह ने अधिकार कर लिया। इसी तरह 2 दिन की लड़ाई के बाद काले बुर्ज पर भी राजा जयसिंह ने विजय प्राप्त कर ली। मुरार बाजी प्रभु ने पुरंदर किले की रक्षा करने के लिए राजा जयसिंह की एक सैनिक टुकड़ी पर भीषण आक्रमण किया और बड़ी बहादुरी दिखाकर अंत में 300 मावलों सहित वीरगति पाई। अब पुरंदर का किला मराठों के हाथों से लगभग निकल चुका था। इस दौरान शिवाजी महाराज ने कई बार राजा जयसिंह को पत्र लिखे, लेकिन राजा जयसिंह ने पत्रों का जवाब नहीं दिया। 20 मई को शिवाजी महाराज ने पंडित रघुनाथ बल्लाल को राजा जयसिंह के पास संधि प्रस्ताव देकर भेजा। रघुनाथ बल्लाल ने राजा जयसिंह को एकांत में ले जाकर पूछा कि आप क्या मिलने पर संधि करने को तैयार होंगे। राजा जयसिंह ने कहा कि हम चाहते हैं कि शिवाजी खुद आकर बिना किसी शर्त पर आत्मसमर्पण करें। शिवाजी महाराज तक यह खबर पहुंची तो उन्होंने दोबारा पूछवाया कि क्या मेरे बेटे के दरबार में जाने से काम चल सकता है। तब राजा जयसिंह ने कहलवाया कि आपको ही आना होगा। फिर शिवाजी महाराज ने कहलवाया कि राजा जयसिंह धर्म की शपथ खाकर कहें कि बातचीत के बाद उन्हें सही सलामत लौटने दिया जाएगा। फिर राजा जयसिंह ने शपथ खाई और कहा कि ऐसा ही होगा। राजा जयसिंह ने मुंशी उदयराज और उग्रसेन कछवाहा को शिवाजी महाराज के पास भेजकर कहलवाया कि आप अपने किलों को सौंपना चाहें तभी मुझसे भेंट करना, वरना यहीं से लौट जाइए। फिर शिवाजी महाराज ने अच्छा अच्छा कहकर शिविर की तरफ प्रस्थान किया। शिविर में प्रवेश करते ही राजा जयसिंह स्वयं उठकर आए और शिवाजी महाराज को गले लगा लिया और फिर उन्हें गद्दी पर बिठाया। अपना रौब दिखाने के लिए राजा जयसिंह ने इशारे से एक सैनिक टुकड़ी भेजकर पुरंदर किले के खड़कला नामक स्थान पर कब्जा करके मराठों से लड़ाई की। ये लड़ाई शिविर से साफ दिखाई दे रही थी। इस लड़ाई में 80 मराठे काम आए। इस पर शिवाजी महाराज ने कहा कि आप लड़ाई बंद कीजिए, हम पुरंदर छोड़ने को तैयार हैं। शिवाजी महाराज ने अपने साथियों को पुरंदर का किला खाली करने का आदेश दिया तो किले वालों ने 1 दिन का समय मांगा। 11 जून 1665 ईस्वी को हुई पुरंदर की प्रसिद्ध संधि की बातचीत आधी रात तक चली। पहले तो राजा जयसिंह शिवाजी महाराज के किसी भी किले को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन काफी बातचीत करने के बाद यह संधि निष्कर्ष तक पहुंची। संधि के अनुसार शिवाजी महाराज 23 दुर्ग मुगलों को दे देंगे और इस तरह उनके पास केवल 12 दुर्ग बच जाएंगे। इन 23 दुर्गों से होने वाली आमदनी 4 लाख हुण सालाना थी, जबकि शिवाजी महाराज के पास बचे 12 दुर्गों से होने वाली आमदनी 1 लाख हुण सालाना थी। बालाघाट और कोंकण के क्षेत्र शिवाजी महाराज को मिलेंगे, पर उन्हें इसके बदले में 13 किस्तों में 40 लाख हुण अदा करने होंगे। इसके अलावा शिवाजी महाराज को प्रतिवर्ष 5 लाख हुण का राजस्व भी चुकाना होगा। शिवाजी महाराज स्वयं औरंगजेब के दरबार में उपस्थित होने से मुक्त रहेंगे, पर उनके पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में हाजिरी देनी होगी। संभाजी को 5000 मनसबदार बनाया गया। संभाजी को कम से कम 2000 घुड़सवारों सहित जब भी आवश्यकता हो मुगल सेवा में जाना होगा। शिवाजी महाराज ने मुगलों को बीजापुर के विरुद्ध सैनिक सहायता देने का वचन दिया। अगले दिन पुरंदर के किले से 3000 स्त्रियां, बच्चे आदि और 4000 सैनिक बाहर आ गए। शिवाजी महाराज राजा जयसिंह व दिलेर खां से मिलने उनके शिविर में गए। शिवाजी महाराज ने राजा जयसिंह को एक हाथी और एक घोड़ा भेंट किया। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जिसका इतिहास सदियों पुराना होने के बावजूद लोग उससे अनजान हैं। हम आपको ले चलते हैं ऐसे मंदिर में जो देश भर के पंचायतन शैली के भगवान विष्णु के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है।
ये मंदिर मेवाड़ के गोहिल वंश से संबंधित सबसे पुराना मंदिर है, लेकिन फिर भी मेवाड़ के कुछ ही लोग इससे परिचित हैं। दुर्लभ स्थान पर स्थित होने के कारण लोग इस प्राचीन व ऐतिहासिक मंदिर से अनजान हैं। मेवाड़ के गोहिल वंश की स्थापना श्री गोहिल जी ने की थी। गोहिल जी के बाद क्रमशः भोज, महेंद्रनाथ व शिलादित्य द्वितीय का शासन रहा। उनके बाद मेवाड़ के शासक बने अपराजित। अपराजित बप्पा रावल से भी 2 पीढ़ी पहले के शासक थे। अपराजित ने शिवसिंह के पुत्र वराह सिंह को सेनापति के पद पर नियुक्त किया था। जो भव्य मंदिर आज आप देख रहे हैं, ये मंदिर मेवाड़ के सेनापति वराह सिंह की पत्नी यशोमती जी ने बनवाया था। भगवान विष्णु के मुख्य मंदिर के चारों तरफ 4 छोटे छोटे मंदिर हैं, जो कि गणेश जी, सूर्य मंदिर, शिवालय और देवी के मंदिर हैं। इस मंदिर का मूल नाम मधुकैटभ मंदिर था। इस मंदिर की प्रशस्ति के लेखक दामोदर और उत्कीर्णक यशोभट्ट थे। प्रशस्ति की भाषा संस्कृत है। इस मंदिर के निर्माण में 500 वर्ष बाद मेवाड़ के शासक रावल मथन सिंह ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। रावल मथन सिंह सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समकालीन थे। इस मंदिर से संबंधित शिलालेख 661 ईस्वी में खुदवाया गया था, जिसका सीधा अर्थ यह है कि यह मंदिर लगभग 1350 वर्ष पुराना है। हालांकि स्थानीय निवासी जानकारी के अभाव में इसे 4000 वर्ष पुराना बताते हैं। मंदिर के शिलालेख में अपराजित के सेनापति को महाराज वराह सिंह लिखा है, जिससे पता चलता है कि अपराजित की फौज बड़ी रही होगी। अपराजित ने अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाने पर अधिक बल दिया था। करीब शत्रुओं के आक्रमण से अपराजित को मेवाड़ के पहाड़ों में घेर लिया गया और बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए अपराजित ने अपने साथियों सहित वीरगति पाई। मेवाड़ का राज शत्रुओं के हाथ में जाता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में अपराजित की एक रानी को जीवित बचा लिया गया। इन रानी का एक पुत्र हुआ, जिनका नाम महेंद्र रखा गया। इन्हीं महेंद्र के पुत्र महान बप्पा रावल हुए। भगवान विष्णु के इस मंदिर में 23 सीढ़ियां हैं। इस मंदिर की स्थिति पहले कुछ ऐसी थी, बाद में राज्य सरकार द्वारा जीर्णोद्धार करवाया गया, लेकिन इस मुख्य मंदिर के किनारे स्थित 2 मंदिरों का जीर्णोद्धार होना अभी भी बाकी है। अब हम आपको बताते हैं इस मंदिर तक पहुंचने का रास्ता। यह मंदिर उदयपुर जिले के बड़गांव पंचायत समिति के घसियार किशनियावाड़ मार्ग पर स्थित है। यदि आप उदयपुर से गोगुंदा मार्ग पर जाएं, तो घसियार का प्रसिद्ध श्रीनाथ जी का मंदिर आता है। इस मंदिर से थोड़ा आगे दाईं तरफ किशनियावाड़ मार्ग है। इस मार्ग पर 9 से 10 किलोमीटर आगे रुक्मणी बाग होटल है, जिससे कुछ ही कदम दूर बाईं तरफ एक फाटक लगी है। उसके अंदर 100-200 कदम चलने पर खेतों के बीच में आपको यह मंदिर दिखाई देगा। मंदिर के ठीक पास में एक बावड़ी स्थित है। इस बावड़ी का निर्माण भी यशोमती जी ने ही करवाया था। यह बावड़ी अभी भी जलमग्न है। मंदिर से संबंधित कई अवशेष इधर उधर पड़े हैं। आशा है जीर्णोद्धार के समय इनका भी उपयोग किया जाए।
इस मंदिर के दर्शन करके व इतिहास जानकर आपको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आज इस वीडियो में हम आपको मारवाड़ के राठौड़ राजपूतों द्वारा स्त्रियों की रक्षा करने का रोचक इतिहास बताएंगे। अजमेर के हाकिम मल्लू खां ने राठौड़ों से बदला लेने का विचार किया। मल्लू खां ने सूबेदार सीरिया खां, मीर घड़ूला आदि के साथ फौज समेत राठौड़ों के विरुद्ध चढ़ाई की। 1491 ईस्वी में उसने सबसे पहले मेड़ता पर हमला किया। वहां तैनात वरसिंह व दूधा राठौड़ ने जोधपुर की तरफ प्रस्थान किया। मल्लू खां ने मेड़ता को लूटकर जोधपुर की तरफ कूच किया। मल्लू खां ने मार्ग में पीपाड़ को लूट लिया और फिर कोसाना पहुंचा। मारवाड़ की ख्यातों में वर्णन मिलता है कि लगभग 140 सुहागन स्त्रियां पीपाड़ में गणगौर की पूजा कर रही थी। सूबेदार मीर घड़ूला उन्हें पकड़कर कोसाना की तरफ रवाना हुआ। मारवाड़ नरेश राव सातल राठौड़ को इस घटना की जानकारी मिली तो उनके क्रोध की सीमा न रही। रात्रि का समय था। राव सातल ने वरसिंह, दूधा, सूजा, वरजांग, भारमल राठौड़ आदि के साथ फौज समेत रवाना होकर मुसलमानी सेना से कुछ दूर पड़ाव डाला। राव सातल ने वहां से वरजांग को गुप्तचर के रूप में मुसलमानों की सेना का निरीक्षण करने भेजा। वरजांग ने वहां जाकर पता लगाया कि शत्रु सेना में सैनिक तो ज्यादा है, पर रात के वक्त अचानक हमला किया जाए तो बात बन सकती है। राव सातल ने अपनी सेना को 3 भागों में बांट दिया। एक भाग का नेतृत्व स्वयं राव सातल ने किया, दूसरे भाग का नेतृत्व दूधा राठौड़ ने किया व तीसरे भाग का नेतृत्व वरजांग ने किया। राठौड़ों ने अर्धरात्रि में कोसाना के निकट मुसलमानों पर आक्रमण कर दिया। दूधा राठौड़ ने बहादुरी दिखाते हुए सूबेदार सीरिया खां पर आक्रमण किया। सीरिया खां हाथी पर सवार था। दूधा जी का आक्रमण देखते हुए सीरिया खां हाथी से उतरा और भाग निकला। दूधा जी ने उसका हाथी छीन लिया। राव सातल राठौड़ बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे। उन्हें कई घाव लग चुके थे, परंतु तलवार का जोर कम नहीं हुआ। राव सातल ने सूबेदार मीर घड़ूला को मौत के घाट उतार दिया और गणगौर की पूजा करने वाली स्त्रियों को कैद मुक्त किया। मीर घड़ूला के शरीर पर इतने ज्यादा घाव लग चुके थे कि उसके शरीर का कोई भी हिस्सा घावों से अछूता नहीं रहा। राठौड़ों की वीरता देखकर मल्लू खां जान बचाकर अजमेर की तरफ भाग निकला। इस युद्ध में राव सातल के काका वरजांग राठौड़ ने मुसलमानी सेना के साथ आई कुछ स्त्रियों को कैद कर लिया। राव सातल के आदेश से उन स्त्रियों के सिर मुंडवाकर छोड़ दिया गया। इस घटना के 14 वर्ष बाद मेवाड़ के महाराणा रायमल के ज्येष्ठ पुत्र उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज ने अजमेर पर चढ़ाई करके मल्लू खां को मार दिया। मारवाड़ में चैत्र बदी अष्टमी को गुड़ला मेला भरता है। इस दिन स्त्रियां कुम्हार के यहाँ जाकर छेद वाले मटके लाती हैं और उनमें दीप प्रज्वलित करती हैं। चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन एक विशेष घड़ा जोधपुर महाराजा के सामने लाया जाता और महाराजा उसे अपनी तलवार से खंडित करते। इसी दिन मटकी तोड़ दी जाती है या फिर पानी में डुबो दी जाती है। मटकी के छेद सूबेदार मीर घड़ूला के शरीर पर लगे घावों की तरफ संकेत करते हैं। वह दीपक मीर घड़ूला की जीवात्मा की तरफ संकेत करता है। घड़ूला के इस त्योहार के दिन घड़ूलो घुमेला जी घुमेला गीत भी गाया जाता है। 13 मार्च 1491 ईस्वी को अजमेर के हाकिम मल्लू खां व राव सातल के बीच हुए युद्ध में राव सातल बुरी तरह जख्मी हो गए और उसी रात उनका देहांत हो गया। कोसाना तालाब के निकट राव सातल का दाह संस्कार किया गया व यही उनकी याद में छत्री का निर्माण करवाया गया। इस युद्ध में राव सातल के 7 सामंत वीरगति को प्राप्त हुए और 16 सामंत घायल हो गए। आज इस वीडियो में हम आपको मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह जी के व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे। हमें विश्वास है कि उनका व्यक्तित्व आपके लिए भी अवश्य प्रेरणादायी रहेगा। महाराणा फतेह सिंह का जन्म 16 दिसंबर 1849 को हुआ। इनके पिता शिवरती के महाराज दल सिंह थे, जो कि महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के चौथे पुत्र अर्जुन सिंह के वंशज थे। मेवाड़ के अंतिम महाराणाओं में सर्वाधिक प्रसिद्धि महाराणा फतेह सिंह को ही मिली थी, जिसका प्रमुख कारण उनका व्यक्तित्व था। इन महाराणा का रंग गेहुआ, कद लंबा व चेहरा प्रभावशाली था। महाराणा फतेह सिंह का रंग ढंग, आचार व्यवहार, रहन सहन आदि सब पुराने ढंग के थे। महाराणा फतेह सिंह के गुणों की ख्याति भारत में ही नहीं, इंग्लिस्तान तक फैली थी। जो भी महाराणा से एक बार भेंट करता वह इनका किरदार जीवन भर नहीं भूलता था। महाराणा फतेह सिंह तेजस्वी, कुलाभिमानी, प्रभावशाली, पराक्रमी, सहनशील, वीर, धीर, गंभीर, निडर, सदाचारी, जितेंद्रिय, मितव्ययी, कर्तव्यपरायण, परोपकारशील, धर्मनिष्ठ, शरणागत वत्सल और पुराने ढंग के आदर्श शासक थे। शासनकाल के प्रारंभ में एक बार धोखा खाने के बाद महाराणा कभी किसी पर पूरा विश्वास नहीं करते थे। महाराणा फतेह सिंह चापलूसों और दूसरों की सिफारिशों पर कम ध्यान देते थे।
इन महाराणा को बंदूक, तलवार आदि शस्त्र चलाना, घुड़सवारी, शिकार आदि कार्यों में महारत हासिल थी। शायद ही इनका निशाना कभी खाली गया हो। इनके लिए शिकार मनोरंजन नहीं बल्कि व्यायाम व क्षत्रियोचित शिक्षा थी। ये महाराणा केवल हिंसक जानवरों का ही शिकार करते थे, कभी भी पक्षी, हिरण आदि पर वार नहीं करते। कड़ी धूप में बिना थके 20-20 मील तक घुड़सवारी, आखेट के समय दुर्गम पर्वत श्रेणियों पर बंदूक को कंधे पर रखकर पैदल चढ़ना इनके लिए साधारण बात थी। इस प्रकार नियमित व्यायाम हो जाने से व किसी भी प्रकार का व्यसन, शराब, अफीम आदि न करने से ये महाराणा प्रायः निरोग रहते थे। कभी कब्ज वगैरह होती तो वैद्य हकीमों की दवाइयां न लेकर 4-5 दिनों तक लगातार उपवास कर लेते थे। उपवास से कमजोरी आती, जो फिर से शिकार पर जाने से स्फूर्ति आने के बाद सही हो जाती। महाराणा फतेह सिंह मेवाड़ के पहले महाराणा थे जो बहु विवाह प्रथा से घृणा करते थे। इन महाराणा को नाच गान का भी कोई शौक नहीं था। ये महाराणा साधु संतों के सत्कार में बहुत सा धन खर्च करते, दीन दुखियों व अबलाओं की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहते, दान वगैरह के कार्यों में भी हमेशा आगे रहते। महाराणा फतेह सिंह हर काम सोच समझकर करते थे ताकि किसी के साथ कोई अन्याय न हो। इस कारण राज्य का बहुत सा काम होने में देरी भी बहुत लगती थी। ये महाराणा अधिक पढ़े लिखे नहीं थे और ना ही पढ़ाई से कोई विशेष लगाव था, इसलिए जो विद्वानों का सम्मान महाराणा सज्जन सिंह के समय हुआ वे इन महाराणा के समय में नहीं हुआ। महाराणा फतेह सिंह के समय में शासन पद्धति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि महाराणा को पुराने विचार और ढंग बदलना अच्छा नहीं लगता था। इस कारण इनके शासनकाल में अन्य राज्यों की तुलना में मेवाड़ की आय वृद्धि कम हुई। महाराणा फतेह सिंह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, स्नान करते समय गंगा लहरी का पाठ सुनते, फिर ईश्वर की उपासना करते, रामायण, भागवत आदि पुराणों को सुनते। महाराणा फतेह सिंह ने जीवन भर इस दिनचर्या का पालन किया। दीर्घजीवी महाराणा फतेह सिंह की स्मरण शक्ति, शारीरिक और मानसिक शक्ति उनके अंतिम समय तक जस की तस बनी रही। महाराणा फतेह सिंह का यह विचार था कि अब तक वर्णाश्रम धर्म के पालन में तत्पर रहने के कारण ही हिंदुओं का अस्तित्व बना हुआ है।